स्वागत है आप सबों का हमारे इस वीडियो में। पिछली कक्षा में हम लोग अलंकार के विषय में पढ़े थे, उसके भेद के विषय में जाने थे। आइए इस वीडियो में अलंकार के भेद के विषय में और कौन कौन उस भेद के अंतर्गत आता है उसके विषय में जानें। तो यह वीडियो जो अलंकार हम पढ़ रहे हैं यह पार्ट 3 में पढ़ने वाले BNMU के स्टूडेंट के लिए है, जो पत्र 8 के अंतर्गत आता है। हमने अलंकार को जाना था। सबसे पहला अलंकार था शब्दालंकार। शब्दालंकार सूक्ष्म रूप से मैं तीनों अलंकार को एक बार फिर से बता देता हूँ। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार जो शब्द पे आधारित होते हैं, अर्थालंकार जो अर्थ पे आधारित होते हैं, उभयालंकार जो शब्द अर्थ दोनों पे आधारित होते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास। अनुप्रास किसे कहते हैं? तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ बंदों गुरुपद पदुम परागा, पद पदुम परागा में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में स्वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार है। अगला है सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ सुधरहि सतसंगति में स्वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस हिसाब से यहाँ शब्दालंकार है। ये अनुप्रास है क्योंकि स्वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार 6 का अनुप्रास के अंतर्गत आता है। अगला है यमक। यमक अलंकार। यमक का अर्थ ही होता है दो। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही आकार वाले वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, कम से कम 2 बार आवृत्ति हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे बिहारी जी का एक दोहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराई नर वही पाए बौराय। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसका संबंध नशा से होता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसका संबंध धन से होता है। एक सरस्वती वंदना है, वरदे विना वादनी वरदे। यहाँ वरदे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले शब्द वरदे का अर्थ होता है वरदान देने वाली, वर देने वाली। दूसरे शब्द वर दे का अर्थ होता है वर कर्म है, जबकि देना क्रिया है। इसलिए यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। और श्लेष अलंकार अगला है। श्लेष अलंकार जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और उसके वाक्य में उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहा में पानी शब्द की आवृत्ति, पानी शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जिसका अर्थ चमक, प्रतिष्ठा, शर्म से है, और उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में वर्ण की आवृत्ति तो होती है, अनेक बार होती है, शब्द की आवृत्ति तो होती है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हमने देखा कि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जबकि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो शब्द के आधार पर है, शब्द पर आधारित यह अलंकार है, इसलिए शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। हमारे इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।